वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए प्रोग्राम किसे कहते हैं। इसकी फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा। बीए प्रोग्राम में जब आप एडमिशन अगर लेते हो तो आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना कोई भी वीडियो का एक भी सेकंड, क्योंकि एक एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे नए चैनल एकलव्य इन्फो को जरूर विजिट करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर विजिट करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आप सजेशन देना चाहें तो वो भी आप आके दे सकते हैं। यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बीए प्रोग्राम एक 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है, डिग्री कोर्स होता है और 3 साल तक चलता है। और इसके अंदर 6 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बीए प्रोग्राम रेगुलर की बात कर रहा हूँ और एसओएल और एनसी वेब की, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर्स होते हैं। और 6 सेमेस्टर आप अगर देखोगे तो आपके 3 साल में 6 सेमेस्टर है, तो इसका मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। सेमेस्टर का मतलब बहुत सिंपल है, जब आप अपने क्लास 12th और 11th में पढ़ते थे तो आप याद रखते होंगे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है, एक साल को हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे बांट देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको एक साल में जो है मतलब 2 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, फिर दूसरे साल में तीसरा और चौथा सेमेस्टर, फिर जब आप अपने तीसरे साल यानी कि फाइनल ईयर में पहुंचोगे तो आपका पांचवा और छठा सेमेस्टर लग जाएगा। तो टोटल ये 3 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर 6 सेमेस्टर्स होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका कोर्स स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है आपको समझाता हूं। बीए प्रोग्राम में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको जिस तरीके से आप अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते थे, ठीक है, हिस्ट्री भी होता था, पोल साइंस भी होता था, इंग्लिश भी होता था उसमें, ठीक है। तो इसी कुछ तरीके से आपको अपनी स्कूल वाली याद ही यहाँ पे ताजा होने वाली है दोबारा से, क्योंकि बीए प्रोग्राम में आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब डाइवर्सिटी मिलती है सब्जेक्ट्स के अंदर। और इसमें टोटल आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। और बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले आपसे पूछा जाता है कि आप अपने दो कौन से मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हो। याद रखना, ये जो मेन सब्जेक्ट मैंने आपके सामने लिखा है इसको डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि आप अपने दो मेन सब्जेक्ट कौन से रखना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने 12th क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा था। तो मैंने 12th में जब मैंने इनमें अच्छा स्कोर किया तो उसके बाद मैंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। और वहां पे जब मैं गया तो बीए प्रोग्राम में मैंने अपना एडमिशन लिया है और मेरा अभी 3rd ईयर चल रहा है। तो मैंने अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में यानी कि मेन सब्जेक्ट में मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिया, ठीक है। अब ये मेन सब्जेक्ट जो आपका होता है, जो आप एक ही बार लेते हो, उसे बार बार नहीं आपको कोई बोलेगा कि अपना मेन सब्जेक्ट बताओ, ठीक है। एडमिशन से पहले ही आपको अपने दो मेन सब्जेक्ट चुनने होते हैं। और उसमें जब आप उसको चुनते हो तो तीनों साल आपको वो पढ़ने होते हैं, वो दो सब्जेक्ट, ठीक है। वो दो सब्जेक्ट के बारे में आपको तीनों साल पढ़ाया जाता है। जैसे कि डिसिप्लिन, ये जो होते हैं दो डिसिप्लिन, इसमें आपका पहला डिसिप्लिन हिस्ट्री हो सकता है और दूसरा पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। आप अगर और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ के आए हो जैसे कि फिलोसफी हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो आप वो भी ले सकते हो। अपने दो डिसिप्लिन, इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यानी कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है दो सब्जेक्ट का, जो कि आप तीनों साल पढ़ने वाले हो। तो यहां तक समझ में आ गया। अब जो तीसरा सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसमें आपको लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आप चाहे तो इसमें इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप इसमें हिंदी पढ़ सकते हो, संस्कृत पढ़ सकते हो, साउथ इंडिया से आते हो तो आप मतलब और अपनी रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए वो, ठीक है, वो आपको पढ़ाया जाता है। ये हो गया आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चौथा सब्जेक्ट होता है एईसीसी। अब ये एईसीसी क्या होता है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे हम सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके अब जो पहले दो सब्जेक्ट होंगे इनको हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी कि मेन सब्जेक्ट से आपके। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिख दिया है, ठीक है। आपको तीनों साल ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वहां पे सिलेबस बदलता जाएगा, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री की बात करूं, फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जब सेकंड ईयर में आओगे तो आप मिडेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और सेकंड ईयर के आखिरी सेमेस्टर में आप मॉडर्न इंडिया में पहुंच जाओगे, ठीक है, पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री। लास्ट ईयर में जब आओगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। इस तरीके से आपका जो ये मेन सब्जेक्ट होता है तीनों साल आपके पास रहता है, जो डिसिप्लिन वाला
होता है, सिलेबस इसका आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं को हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि हिस्ट्री प्लस पोल साइंस। और आपकी जो कट ऑफ निकलती है वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही निकलती है कि मतलब आपको कहाँ एडमिशन लेना है। आगे अगर मैं आपको बताऊं, तीसरा सब्जेक्ट होता है MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसमें आपको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा लैंग्वेजेस मिलती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा। और ये जो होती हैं, इसके अलावा अगर आप साउथ इंडियन हो, ठीक है, तो आपको मतलब और भी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, तेलुगु वगैरह। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो MIL सब्जेक्ट जो होता है इसके भी 3 लेवल्स होते हैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। अब ये क्या होता है, ये अब आप ढंग से समझो। ठीक है, MIL सब्जेक्ट में ABC का मतलब क्या होता है, देखो जो स्टूडेंट्स ने 12th क्लास तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, यानी कि इंग्लिश MIL में अगर आप जा रहे हो, तो अगर आपने 12th क्लास तक अच्छे से इंग्लिश को पढ़ी है, ठीक है, तो आपको इंग्लिश ए में एडमिशन मिलता है। और कुछ इसका परसेंटेज का भी क्राइटेरिया होता है कि 80 से ऊपर नंबर शायद आपके आए हों। और हिंदी के लिए तो यही होता है कि अगर आपको हिंदी ए में एडमिशन लेना है, देखो अब ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये भी मतलब इसकी डिफिकल्टी तय करते हैं। अगर आप हिंदी ए में जाते हो, 12th तक हिंदी पढ़ के आ रहे हो, तो आपको कॉलेज में जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा लैंग्वेज के रूप में, वो थोड़ा सा हार्ड होगा। और जब अगर आपने सिर्फ 10th क्लास तक ही हिंदी पढ़ी होगी, तो आपको हिंदी बी पढ़ाई जाएगी, जिसमें लेवल थोड़ा सा हल्का इजी कर देंगे। और अगर आपने 10th तक भी हिंदी नहीं पढ़ी, उससे भी कम क्लास तक हिंदी पढ़ी है, यानी कि 8th क्लास तक, तो आपको हिंदी सी पढ़ाई जाती है। ठीक है, और हिंदी सी में बहुत ही आसान तरीके का सिलेबस होता है बाकी इन दो के मुकाबले कंपेयर करें अगर हम। ठीक है, तो MIL समझ में आ गया आपको। ये आपकी एलिजिबिलिटी वहीं देखी जाएगी कि आपने कौन सी क्लास तक इस सब्जेक्ट को, यानी कि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। तो आपको डिसिप्लिन समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं, मेन 2 होते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन चुन सकते हो। कट ऑफ जब निकलेगी तो सारे कॉम्बिनेशन वहां पे लिखे आएंगे, जो आपको इंटरेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में, आप उसके लिए जा सकते हो। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट MIL मैंने आपको समझा दिया। अब चौथा सब्जेक्ट होता है AECC। इसकी फुल फॉर्म होती है एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। तो इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें वापस से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन ये इंग्लिश कौन सी होती है, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन वाली होती है। और वहां पे जो आप इंग्लिश पढ़ोगे लैंग्वेज वाली, वो अलग होगी। ठीक है, ये जो होगी आपकी, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स वाली इंग्लिश होती है। और आपको 1 साल के अंदर AECC जो है मतलब पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में ही होता है सिर्फ AECC, सेकेंड ईयर में चेंज हो जाता है ये जाके, मैं आपको वो भी बता दूंगा जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो एक नया चैनल है एकलव्य स्नातक, जो कि सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए है, वहां पे आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो सारी डिटेल्स आपको मैं वहां भी बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे ऑप्ट करना होता है। तो अभी फिलहाल के लिए AECC जो है आपको फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ पढ़ना होता है। इसमें एक सेमेस्टर, यानी कि पहले सेमेस्टर आपको EVS पढ़ाई जाएगी AECC के अंदर। ठीक है, EVS आप सबको पता ही होगा, पर्यावरण अध्ययन जो हम करते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज। और जब आप अपने सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, ये पढ़ाई जाएगी AECC के अंदर। अब आप ये आपकी मर्जी भी होती है और कुछ कॉलेज की मर्जी भी होती है कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश पढ़ना चाहते हो AECC में, तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर EVS पढ़ना चाहते हो तो आप EVS पढ़ सकते हो। 2 बार EVS नहीं पढ़ सकते। फर्स्ट सेमेस्टर EVS पढ़ ली तो सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश AECC पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश AECC पढ़ ली है तो सेकंड सेमेस्टर आपको AECC के अंदर EVS पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का मतलब टोटल एक कोर्स का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बता दिया है काफी अच्छे से। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर डाउट आता है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपका रिप्लाई करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो। ज्यादातर चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ में आया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। आप कमेंट कर देना कि यस सर वी वांट दैट वीडियो, और मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में, बताऊंगा कि कैसे कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, किन किन सब्जेक्ट को आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और नोटिफिकेशंस भी आते रहें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।